नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। मरने के बाद आत्माएं क्या एक्सपीरियंस करती हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये सब फालतू की बातें, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। जब कोई किसी को हिप्नोटाइज़ कर देता है तो हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बट हम ही में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो सचमुच में जानना चाहते हैं, और उनके लिए ये एक पॉसिबिलिटी होगी। जैसे एक साइंटिस्ट अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज़ को, हाइपोथेसिस को चेक करता है, ऐसे ही ये एक हाइपोथेसिस है जिसमें डॉक्टर मैथ्यू हैं। उन्होंने अपने अलग अलग पेशेंट्स को हिप्नोटाइज़ किया और वो बचपन तक गए और फिर अपनी डेथ के जोन में चले गए। पिछले जन्म में नहीं गए, बीच के फेज़ में। अगर आपको पिछले जन्म के बारे में जानना है तो कौन सी बुक अच्छी है, सबसे अच्छी? ब्रायन वीस की मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। लेकिन ये बीच का जोन है। और आज के टॉपिक का नाम है होम कमिंग। कल मैंने बात की थी किस तरह से एक आदमी को मरने के बाद कन्फ्यूजन होता है, उसको ठीक करने के लिए एक गाइड आता है, एक मेंटर आता है, लेकिन साथ में कोई और भी आता है। वो आपको पता चलेगा कौन आएगा। डॉक्टर अपना थोड़ा सा वो दे रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जब हम मरते हैं तो हमें फ्रेंडली स्पिरिट से मुलाकात होती है, तो हम कैसे पहचानें कि वो कौन है, सचमुच में हमारे ही फ्रेंड्स हैं या कोई और है। और एक आध से नहीं, कई लोगों से उन्होंने बात किया है हिप्नोटाइज करके, तो एक जनरल कंसेंसस निकलती है कि सब लोग एक ही जैसी बात करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। जब वो इंटरेक्ट करते हैं, जो भी इंसान आपसे मिलने आता है वो सबसे पहले एक एनर्जी का पुंज, एक मास ऑफ एनर्जी की तरह दिखाई देता है। लेकिन बहुत बार ये भी हो सकता है कि कोई बंदा नहीं, कोई सामान जो कि आत्मा नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, वो भी आपको वैसे ही दिखाई दे। नॉन ऑर्गेनिक सोल एनर्जी जिसमें कोई आत्मन नहीं है। आपको पता है ना, रीजनों का एडवांस आप लोग नहीं पढ़े अभी तक। 4 लोगों के पास सोल्स होती है, डिवाइन फ्रैगमेंट होता है, आत्माएं। बताओ कौन से 4 लोगों के पास होती है? ह्यूमन बीइंग्स। उसके नीचे किसी भी जीव जंतु में, जानवर में नहीं होती डिवाइन फ्रैगमेंट। दूसरा, आदमी से ऊपर कौन सी बीइंग है जिसके पास अपनी खुद की आत्मा होती है? प्लैनेट्स। धरती या जितने भी नवग्रह हैं, ये सब भी जीव हैं हमारे और आपकी तरह। जिंदा इंसान है, इंसान की तरह है, हमसे भी ज़्यादा जिंदा है। तीसरा, स्टार्स, जिसमें से ये सब निकले। हम धरती में से निकले हैं और धरती स्टार्स में से निकले। और सबसे बड़ा, ये सब का सब किस में से निकला है या किस में है? यूनिवर्स। तो इन चारों की अपनी अलग अलग डिवाइन फ्रैगमेंट होती है और इनका अलग अलग साइज होता है। खैर, तो कहने कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा है, नॉन ऑर्गेनिक सोल एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ऐसी एनर्जी है बस, वो भी इंसान की तरह ही आपको महसूस होगी। और अगर आपको कोई सोल मिलती है, कोई बंदा मिलता है, तो वो आपको प्रोजेक्ट करता है फॉर्मर लाइफ फॉर्म। वो पिछले जन्म में कैसा था वो आपको वैसा दिखाई देगा। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अगर कल के कल टाइम बोल देते हैं, मर जाते हैं, तो आपको कौन मिलेगा? किसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या किसको मिलना चाहते हैं? तो वो बताइएगा आप लोग बाद में। बुक्स ऐसी होती हैं, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत मन से सुनने का मन करता है, कहीं कहीं पर मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको मौके की तरह यूज़ करिए, फोकस करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। सोल्स या हम जब बहुत मैच्योर हो जाते हैं तो ह्यूमन फॉर्म में तो अपीयर करते ही करते हैं, हम और बहुत से रूपों में भी अपीयर कर सकते हैं। एक रमण महर्षि आपको कभी मिलेंगे तो शरीर, कोई भी शरीर ले सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं। बोलते हैं आगे चैप्टर 6 में जब पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बहुत सी डिवाइन फ्रैगमेंट सोल्स एक खास तरह की कलर का, एक ऑरा का अपीयरेंस लेती हैं। वो आगे पढ़ेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादातर जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो जब स्पिरिट्स को देखते हैं तो सबसे पहला इंसान जो मिलता है वो उनका पर्सनल गाइड है, एक कोई गुरु जो उनको गाइड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग किसी किसी ज़िंदगी में अपनी सोलमेट से मिले। जैसे मैं अगर मर जाऊं तो मैं रिम्पी को मिलूं या वाइस वर्सा। गाइड्स एंड सोलमेट्स आर नॉट द सेम, ये दोनों एक ही नहीं होते। गाइड अलग होता है, सोलमेट अलग होती है। बहुत बार आपका जो रेगुलर गाइड है
वो सीन में नहीं आएगा। और आपको पता है कि हम लोग क्यों देखते हैं इन लोगों को, गाइड को या सोलमेट्स को क्यों देखते हैं? कल पढ़ा था हम लोगों ने कि हम लोग डरे रहते हैं, हम डिसोरिएंटेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। जैसे किसी नए शहर में जाओ, अकेले रहो तो बड़ा घबराहट लगती है। तो वो जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, सोलमेट है, जो गाइड है, वो आपको ओरिएंट करता है। बल्कि कल हमने पढ़ा था कैसे वो आदमी इतना परेशान हो रहा था, मेरे ढेर सारे बच्चे हैं और बीवी हैं, कैसे जिएंगे। तो उस गाइड ने क्या किया, उसने उसको टच किया और दिखाया कुछ ही महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने फ्यूचर दिखा दिया उसको, और फिर वो शांत हो गया, आगे जाने को तैयार हो गया। हाँ, सोलमेट मतलब जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपको एक तरह से कंप्लीट करता है, जिसके साथ आपको लगता है कि हम दोनों वन हैं। और ऑथर कह रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जो गाइड्स होते हैं वो आसपास ही रहते हैं और वो आपको गाइड करते रहते हैं अपने तरीके से। अब जिस आदमी से हम लोग बात करने वाले हैं, जो केस है, नेक्स्ट केस नंबर 6, ये एक ऐसे बंदे को मिलने वाला है स्पिरिट वर्ल्ड में, जो उसका पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। बहुत ज़्यादा लंबे समय का नहीं था, बट फिर भी उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। ऑल्दो दिस सोलमेट एंटिटी इज़ नॉट माई क्लाइंट्स प्राइमरी गाइड। हम आपको याद दिला दें कि ये जो बंदा इसको मिल रहा है, ये उसका गाइड नहीं है, गुरु नहीं है, ये केवल एक बंदा है जो उसको मिलता है। वो इस बंदे को केवल इसलिए मिल रहा है ताकि इसको एक वेलकम की फीलिंग आनी चाहिए, डेथ के बाद इसको घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं अपने पेशेंट से, व्हाट डू यू सी अराउंड यू? तुम्हें आसपास क्या दिख रहा है? ये मर गई औरत बोलती, मैं ड्रिफ्ट कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास में ढेर सारा प्योर वाइट बालू है जो शिफ्ट करता जा रहा है, मुझे परेशान नहीं कर रहा है, गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, और मेरे ऊपर एक बड़ा सा छाता है और इसके जो पंखड़ियाँ हैं वो भी बहुत खूबसूरत चमकदार हैं, और ये सब के सब हवा से बनी है, सब जुड़े हैं एक दूसरे से। इज़ एनीवन हियर टू मीट यू? उनको पता है कोई ना कोई मिलने आता है, कोई गाइड आता है, तो क्या कोई तुम्हें मिलने आया है? तो ये बंदी पॉज करती है, रुकती है, बोलती मुझे लगा मैं अकेली हूँ। बोलती वो देखो दूर से एक लाइट आ रही है और बहुत ज़ोर से मेरी तरफ आ रही है, और ये बाप रे बाप। तो ये डॉक्टर पूछता है व्हाट इज़ इट, क्या हुआ? एक्साइटेडली, बड़ी खुश होकर बोलती है, अंकल चार्ली, अंकल चार्ली, आई एम ओवर हियर। ऐसे कोई आ रहा है उड़ के, बोलती है अंकल चार्ली, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। डॉक्टर पूछते हैं व्हाई डज दिस पर्टिकुलर पर्सन कम टू मीट यू फर्स्ट? यह आदमी सबसे पहले तुमसे मिलने क्यों आया? वो इन अ प्री ऑक्यूपाइड फार ऑफ वॉइस, अंकल चार्ली आई हैव मिस्ड यू सो मच। डॉक्टर को जवाब नहीं दे रही है, वो उनसे बोल रही है, उस आदमी से, अंकल चार्ली मैंने आपको कितना मिस किया। डॉक्टर साहब अपनी फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि आखिर ये आदमी तुमसे मिलने क्यों आया है? तो ये औरत बोलती मेरे जितने भी रिश्तेदार थे उन सब से ज़्यादा मैंने इनको प्यार किया, और जब मैं छोटी सी थी बच्ची तभी ये मर गए, और मैं कभी इनको भूल नहीं पाई। ऑन ए नेब्रास्का फार्म इन दिस सब्जेक्ट्स मोस्ट इमीडिएट पास्ट लाइफ, इस आदमी का जो पास्ट लाइफ था उसमें यही था। ये वो आदमी मर चुका, जो अंकल थे, अंकल चार्ली, वो भी मर चुके, और वो इसको मिलने आए, और ये उसको बहुत प्यार करती थी, भूल नहीं पाई। तो डॉक्टर बोलते हैं हाउ डू यू नो इट्स अंकल चार्ली? डज ही हैव अ फीचर दैट यू रिकॉग्नाइज? तुम्हें कैसे पता कि अंकल चार्ली हैं? क्या इनका बॉडी दिखाई दे रहा है तुम्हें, इनकी शक्ल, उनका हाथ पैर, इनका बॉडी? और वो सब्जेक्ट बड़ा खुश है, अंकल चार्ली, अंकल चार्ली। बोलती हाँ बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं, जैसा मुझे याद था एकदम ठीक वैसे ही हैं। ये जॉली हैं, जॉली मतलब खुश, काइंड, बहुत दयालु थे और प्यार करते थे, ऐसे ही मेरे पास में है। तो डॉक्टर कहते हैं व्हाट इज सो फनी? हंसने की क्या बात है, हंस क्यों रही हो? अरे मोटे से थे, अभी भी वैसे ही मोटे से हैं अंकल चार्ली। डॉक्टर पूछते हैं अच्छा इसके बाद क्या करते हैं अंकल चार्ली? तो मुस्कुरा रहे हैं और अपना हाथ मेरे आसपास रख लिया है, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। फिर वो हंसती है, बोलती हाँ ये मेरा अपना हाथ तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन हम दोनों चल नहीं रहे हैं, हम दोनों फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और वो अपना पूरा का पूरा बॉडी मुझे नहीं दिखा रहे हैं, बस उनका हाथ मेरी तरफ स्ट्रेच्ड है बस। डॉक्टर पूछते हैं और ऐसा क्यों है कि वो अपना हाथ तुम्हारे पास लाकर तुम्हारे हाथ को पकड़ने की कोशिश करें मटेरियलाइज तरीके से? फिर ये रुकती है, टू कंफर्ट मी, टू लीड मी फर्दर इनटू द लाइट, ताकि मैं लाइट में जा सकूं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत जगहों पर आप लोग शायद वीडियोस में देखें या शायद वीडियोस में ना हो,
कृष्णमूर्ति जब बैठ के बात करते थे किसी किसी से, बात करते करते उसका आदमी का हाथ पकड़ लेते थे। जैसे हम लोग प्रोफेसर कृष्णा से मिले थे तो उनकी वाइफ से जब बात कर रहे थे कृष्णा जी, तो हाथ पकड़ लिया दोनों का। दोनों उनसे बच्चे की उम्र के थे। कृष्णा जी 80+ थे, उनकी जस्ट उसके बाद वो ख़त्म हो गए थे 1 महीने बाद, और ये दोनों बहुत यंग थे, बट हाथ पकड़ लेते थे कस के। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, वो काइंडनेस अफेक्शन दिखाने के लिए लोग हाथ पकड़ते हैं। तो ये औरत बोलती है कंफर्ट करने के लिए मुझे हाथ पकड़ रहे हैं। डॉक्टर पूछते हैं और तुम क्या कर रही हो? बोलती मैं इनके साथ जा रही हूँ। और हम लोग याद भी कर रहे हैं कैसे हमने खूब मज़े किए थे, खेत में हम लोग खेलते थे। डॉक्टर पूछते हैं और क्या ये सब कुछ तुम्हें माइंड में दिखा रहे हैं ताकि तुम उनको पहचान सको कि ये कौन है? बोलती बिल्कुल मुझे दिखा रहे हैं ताकि मैं डरूँ ना उनसे। उनको पता है मैं अभी भी अपनी मौत के बाद थोड़ा झटके में हूँ, शॉक में हूँ। ये जो पेशेंट थी ये पिछले जन्म में एक कार एक्सीडेंट में, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में मर गई थी। यहाँ पर रोक कर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जनुगा क्लियरली बोलती है, ख़ास तौर से जनुगा एडवांस्ड, कि जब तक आप फिज़िकली कॉन्शियसली अपनी डेथ को नहीं कर पाते तब तक आप डरेंगे ही। मरना हम सबके लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ है, लेकिन अगर आप जनुगा फॉलो करते हैं कुछ ही सालों में आप अपने आप को डेथ करवा सकते हैं, फिजिकल बॉडी से अलग हो सकते हैं और अपनी गाइड के साथ हर रात मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ट्रैवल करके सीख सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें सीखने के लिए बची हुई हैं, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक आप शॉक्ड होंगे। और कह रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 100 बार मरे हो कि 1 लाख बार, हर बार आपको झटका लगता है, डर लगता है मौत का। तो ये पूछ रहे थे उससे तुम पहले भी मर चुकी हो तो तुम्हें डर क्यों है? बोलती ये डर नहीं है, ये थोड़ा घबराहट टाइप की है। बोलती वो जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं उसमें तैयार नहीं थी उसके लिए, तो बिना प्रिपेयर हुए मैं झटके में मर गई, इसलिए मैं डर नहीं रही हूँ, बट थोड़ा घबराहट है। ऑल राइट, लेट्स गो फॉरवर्ड अ बिट। व्हाट इज़ अंकल चार्ली डूइंग नाउ? डॉक्टर बोलते ठीक है, अब आगे बढ़ो, बताओ अंकल चार्ली अब क्या कर रहे हैं? बोले मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं वहाँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। ऑन द काउंट ऑफ 3 लेट्स गो देयर, 1 2 3, टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग। आपको पता है ना हिप्नोटिज्म में आप टाइम को फास्ट कंप्लीट कर सकते हो। अब धीरे धीरे होगा तो उससे बोलते हैं अच्छा 1 2 3 बोलूँगा, तुम वहाँ पहुँच जाओ जहाँ तुमको पहुँचना चाहिए, टाइम मत वेस्ट करो। अब बताओ क्या हो रहा है वहाँ पर? लॉन्ग पॉज, बहुत देर तक ये बच्ची रुकी। देर आर अदर पीपल अराउंड एंड दे लुक फ्रेंडली एज आई अप्रोच एंड दे सीम टू वॉन्ट मी टू जॉइन देम। बोलती यहाँ तो और लोग भी हैं, ये तो बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, दोस्त टाइप के, और ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ ज्वाइन कर लूँ। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है उनके पास जाओ। अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि वो सब तुम्हारा वेट कर रहे थे? बोलती हाँ, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ इन लोगों के साथ में। और तभी बोलती है नहीं मत जाओ। किसको बोल रही है? अंकल चार्ली को। वो जा रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ? डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ, किसको मना कर रही हो? अंकल चार्ली जा रहे हैं छोड़कर मुझे। क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर बोलते हैं जब भी इस तरह का कोई नेगेटिव चीज़ होता है, जैसे इसने कहा कि क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ के, तो डॉक्टर कहते हैं मैं उस समय बातचीत करना बंद कर देता हूँ ताकि वो शांत हो जाए। अ स्टैंडर्ड कामिंग टेक्निक, किसी को भी शांत करने के लिए बातचीत मत करो तो शांत हो जाता है। फिर कहते हैं अपने अंदर में जाओ, झांको, लुक डीपली इन योर इनर माइंड, यू मस्ट रियलाइज वाई अंकल चार्ली इज़ लीविंग यू एट दिस पॉइंट। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि अंकल चार्ली क्यों छोड़ के जा रहे हैं तुम्हें। अब वो रिलैक्स हो गई। बोलती हाँ वो यहाँ नहीं रहते ना, वो कहीं और रहते हैं, वो खाली मुझसे मिलने आए थे, टू ब्रिंग मी हियर, मुझे यहाँ पहुँचाने आए थे। डॉक्टर कहते हैं आई थिंक आई अंडरस्टैंड, अंकल चार्लीज जॉब वॉज टू बी द फर्स्ट पर्सन टू मीट यू आफ्टर योर डेथ एंड सी यू वर ओके। बोलते हाँ मैं समझ गया, अंकल चार्ली का काम ये था कि जब तुम मरो तो सबसे पहला पर्सन वही होना चाहिए तुमसे मिलने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि तुम घबरा तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो। आई वुड लाइक टू नो इफ़ यू फील बेटर नाउ एंड मोर एट होम। अब मुझे बताओ तुम्हें ठीक लग रहा है, एट होम फील कर रही हो, ऐसा कि अपने घर पे हो? बोलते हाँ, उन्होंने एकदम अच्छे लोगों के पास मुझे छोड़ा है, अब मैं ठीक हूँ। यहाँ तक बातचीत ख़त्म हो गई। फिर थोड़ा सा डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं। नई चीज़ सुनिए भाई साहब, कि जिनको हम बहुत पसंद करते हैं और वो मर चुके हैं, अब उनका दूसरा जन्म हो चुका है, फिर भी उनका एक रूप हमको वहाँ पर इनवाइट कर सकता है। समझे कि नहीं? हम लोग एक बुक पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी,
उसमें आप देखेंगे जो एडवांस्ड मास्टर्स होते हैं, सेक्शन 3-4 में पहुंचते हैं, वो एक साथ अपने मल्टीपल बॉडीज़ बना सकते हैं कॉन्शियसली। लेकिन जो लोग नहीं बना सकते, उनका भी डिवाइन विल के हिसाब से आपका जन्म हो गया। लेट्स से मैं अमन को बहुत पसंद करता हूँ और अमन मर गया, उसका दूसरा जन्म हो गया। लेकिन मैं उसको इतना पसंद करता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये वहाँ पर मुझसे मिलने आएगा, मुझे पहुँचाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब दिमागी लोचा है। अगर ऐसा लोचा है भी तो भी अच्छा लोचा है। अरे हम लोग एक शहर जाते हैं अकेले, रोते मुरझाते बिलखते, कोई रहता नहीं है। इस दुनिया में लोग अलग अलग रहते हैं, कम से कम उस दुनिया में तो मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसको हम लोग चैप्टर 6 में और डिटेल में पढ़ेंगे। हम चैप्टर 10 में ये भी पढ़ेंगे दोबारा कि कैसे एक आदमी 2 शरीर में एक ही साथ एक ही टाइम पर रह सकता है। आमतौर पे जब आदमी इस टाइम पर इस जगह पर पहुंचता है तो उसके मेंटल बर्डन, जो उसके मन का बोझ है, वो हल्का हो जाता है 2 वजह से। मतलब जो आदमी मरा और ऊपर गया वो दिमागी रूप से एकदम रिलैक्स्ड होता है 2 वजह से। फर्स्ट, द एविडेंस ऑफ केयरफुली डायरेक्टेड ऑर्डर एंड हार्मनी इन द स्पिरिट वर्ल्ड हैज़ ब्रॉट बैक द रिमेंबरेंस ऑफ वॉट वी लेफ्ट बिहाइंड बिफोर वी क्लोज्ड लाइफ इन फिजिकल फॉर्म। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए और मुझे समझाइए इसका मतलब कि क्यों एक आदमी का मन वहाँ पर जाकर रिलैक्स्ड होता है। सबसे पहला वजह है द एविडेंस ऑफ अ केयरफुली डायरेक्टेड ऑर्डर एंड हार्मनी इन द स्पिरिट वर्ल्ड। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज़ डिसऑर्डर में है। कृष्णमूर्ति इसको बहुत बार, ये उनका फेवरेट वर्ड है। हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, वो बोलते हैं ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए। वो इसलिए भी बोलते हैं कि जब मरने से पहले गेट योर थिंग्स इन ऑर्डर। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या है? एकदम सही। इसलिए कहा जाता है अगर आपको मरने जैसा लग रहा है कि आप मरने वाले हैं महीने 2 महीने में, आप फ़ोन करके लोगों को सबको माफ़ कर दो, जो जो जिसको देना है दे दो, किसी का कुछ रखो मत अंदर में। सेट योर थिंग्स इन ऑर्डर कह रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें एकदम परफेक्टली केयरफुली ऑर्डर्ड होती है और हार्मनी में होती है। यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब्ड होती हैं, वहाँ पर ऑर्डर में होती है। ऐसा ही ऑर्डर हम जब सोते हैं और सपना देखते हैं तो वहाँ पर अच्छा लगता है, सब कुछ परफेक्ट होता है। इसलिए अगर आप रोज़ सोते समय भी अपने आप को याद दिलाएं कि मैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जा रहा हूँ और मैं उसको याद रखना चाहता हूँ, तो आप अचानक से कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर पाओगे उस ऑर्डर को। और दूसरा वजह यह है कि हम लोग को अच्छा लगता है मरने के बाद कि हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनके बारे में सोचा था कभी मिलेंगे ही नहीं, ख़त्म हो गए, छोड़ के चले गए, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, वो आपको मिलते हैं। जब उनको मिलते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये दुनिया ऐसी नहीं है लावारिस, यहाँ पर अपने जैसे लोग अपने हैं लोग। मुझे याद है जब राम के पिता मर गए, इसको रामायण में रामचरितमानस में कहीं पर मेंशन किया था। जब जा रहे थे दशरथ मरने के बाद तो बोलते मेरे पिता जा रहे हैं, और राम देख पा रहे थे इस चीज़ को और उनके पूर्वज उनको रिसीव करने के लिए आए हैं। ये उसमें शूट किया है आपकी फिल्म भारत एक खोज में, बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग्स के रूप में है। बहुत से स्क्रिप्चर्स में, इंडियन स्क्रिप्चर्स में ये चीज़ मेंशन्ड है कि मरने के बाद आप उस जोन में जाते हैं जहाँ पर आपके अपने लोग आपसे मिलते हैं और बहुत पीसफुल और खुश होते हैं। तो ये थी एंड ऑफ केस 6। कल हम लोग केस 7 पढ़ेंगे, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ को दोस्तों अगर देखना है तो dkbrains.com पे ज़ैड स्पिरिचुअल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।